अरे धन धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान यह वरदान हे गंगा मैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको धन चाहिए, न कामनाओं की पूर्ति की कामना मेरे भीतर बची है। हम सिर्फ ये चाहते कि जब जब हमारा जन्म होना, भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अटूट प्रीति हो, अविरल भक्ति हो, जो कभी खंडित न हो। इस तरह मां गंगा से प्रार्थना करके भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं। जब भरद्वाज मुनि को पता चलता है तो वो भरत जी और भरत जी के पूरे समूह का आदर सम्मान सत्कार करते हैं। भरत जी और भरद्वाज मुनि का संवाद होता है, सारा समाचार एक दूसरे को बताते हैं। और सुबह जब होती है तो भरद्वाज जी के आश्रम से विदा लेकर भगवान श्री राम से मिलने अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आप देखो एक भक्त की महिमा क्या होती है। राम जी जब वनगमन गए तो प्रकृति का वैसा सहयोग नहीं था जितना कि भरत जी के साथ है। भरत जी जैसे जैसे चल रहे हैं ना, बादलों का झुंड भरत जी के साथ साथ चल रहा है ताकि उनके ऊपर धूप न पड़े। जो लोग देख रहे हैं ना भरत और शत्रुघ्न को, सब यही कह रहे हैं कि एकदम वो जो दो भाई पहले गए थे ना, लग रहा है वही दोनों फिर से जा रहे हैं। दोनों एक सदृश दिख रहे हैं। पैर में पदत्राण नहीं है, कुछ पहने नहीं है। जितने कष्ट से भगवान वनगमन को जी रहे हैं, उतने ही कष्ट से भरत भी भगवान से मिलने जा रहे हैं। देवताओं को जब ये बात पता चलती है ना, तो वो सब परेशान हो जाते हैं। इंद्र जाके अपने गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि कुछ ऐसा प्रयास करिए ना कि भरत राम जी से मिल न पाए। बृहस्पति जी समझाते हैं आज इंद्र को, कहते हैं इंद्र तुम हमेशा डरते रहते हो, अपनी खराब आदत से बाज जाओ। एक बार तो तुमने भगवान राम को वनवास दिला दिया ना, और फिर जब उनका भाई उनसे मिलने जा रहा था, तुम जो है उसमें अड़चन लगा रहे थे। देखो भगवान कैसे हैं, भगवान बहुत दयालु है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा।
राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बृहस्पति जी कहते हैं, देखो इंद्र, भगवान के लिए सब कोई समान है, लेकिन जब उनके भक्तों को कोई तकलीफ देता है ना तो भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, एकदम क्षमा नहीं करते। इसलिए तुम डरो मत, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। राम जी वही करेंगे जो देवताओं के लिए जरूरी है। भरत जी अपनी यात्रा में चल रहे हैं, उधर राम जी सुबह प्रातः काल दिन सारे सपने देखते हैं कि पूरी अयोध्या आज हमारे पास आ गई है, और ये सारी सपने की बात अपने लखन लाल और माँ जानकी के साथ साझा करते हैं, सुनाते हैं। इतनी देर में चलते चलते पूरी मंडली भगवान की जहाँ कुटिया है ना वहां पहुंच जाते हैं। दिखाई साफ साफ दे रहा है कि सब लोग आ रहे हैं। लखन कहते हैं कि भैया हमको ऐसा लग रहा है ना कि भरत को राजमद हो गया है, अभिमानी हो गया है, आपसे युद्ध करने के लिए वो चढ़ाई कर रहा है। राम जी कहते हैं ऐसा मत सोचो, राम जी को भरत पर बहुत विश्वास है। भरत सरी का भाई इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है, कुछ नहीं चाहिए उनको। हमारे वहां एक छोटी सी चीज के लिए आपस में लड़ते हैं, तो देखो राम कैसे भाई हैं, इतनी बड़ी सत्ता है अयोध्या की, और एक दूसरे के पैर में डाल, दूसरा दूसरे, वो कहता तुम राजा बनो, वो कहता तुम राजा बनो। और आज हमारे समाज में हालत ऐसी है कि आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है, सब भूल जाता है बचपन का प्यार। अपने जीवन में स्वार्थ को इतना जगह नहीं देना चाहिए, थोड़ा त्याग रखना चाहिए। एक ही माँ के संतान हम हैं, अगर किसी के पास थोड़ा अधिक मिल जाएगा, किसी के पास थोड़ा कम रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, अपना ही तो है ना। बड़े होने पे खून का रंग तो बदल नहीं गया ना, मूल तो वही है माना। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ऐसा मत सोचो, हाँ भरत पे मुझे पूरा भरोसा है, सूरज रात में निकल जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी। और राम कहते हैं कि भरत को कभी अहंकार नहीं आ सकता। गाय का पैर देखा है ना, उस गाय के पैर के बराबर गड्ढे में अगस्त ऋषि डूब सकते हैं। जो धरती है अपना क्षमा छोड़ सकती है, एक मच्छर के फूंक से पहाड़ जो है ना उड़ सकता है, ये सब संभव है। लेकिन कभी भरत को राज्य का मद नहीं आ सकता। राम जी लक्ष्मण के साथ संवाद करते हैं, इतनी देर में भरत और करीब पहुंच जाते हैं। और जैसे थोड़े नजदीक पहुंचते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को दौड़ कर आकर लिपट जाते हैं। सानुज सखा समेत मगन मन
बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जैसे गंडा जमीन पर लेट जाता है ना, वैसे ही राम जी के चरणों में आके लेट जाते हैं और राम जी को उठा के अपने कलेजे से लगा लेते हैं। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिया जाने। बंधु समेत सरस एहि ओरा, उत्साही बसेवा बस जोरा। मिली न जाय नहीं गुरदत्त बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कपट गौ शंख धनु तीरा। बरबस लिए उठाई उड़ा, लाए कृपा विधाना। भरत राम की मिलनी लगी, बिसरे सबहि अपार, बिसरे सबहि अपार, बिसरे सबहि अपार। इतने प्रेम से दोनों भाई मिलते हैं ना कि सबको अपने प्राणों का होश भी नहीं रहता। यहाँ पे लिखा है कि उस दृश्य का कभी वर्णन शब्दों में, वाणी में नहीं हो सकता। परम प्रेम पूरन दो भाई, जो प्रेम का पूर्ण रूप है ना, उस रूप के प्रतिमूर्ति हैं दोनों जने। सब लोग दृश्य देखकर अपना भाग्य और सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं। दोनों फिर बैठते हैं, दोनों में संवाद होता है। सीता जी बहुत दिनों बाद अपने सासू माँ का दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करती है। पिता के मरने का समाचार प्राप्त होता है। एक नए प्रकार का दुख सामने उभर कर राम जी के, लक्ष्मण जी के, जानकी जी के। भरत जी इतने संकोची हैं राम जी के सामने ना, कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर सम्मान के कारण कुछ कह नहीं रहे हैं। देखो, जब हम किसी का बहुत आदर करते हैं ना, तो उससे जबान नहीं लड़ाते। और अगर आप जबान लड़ाते हो तो इसका मतलब कि आपके भीतर उसके लिए तनिक भी सम्मान नहीं। कहने का तरीका बताता है कि आप उसे कितना आदर देते हैं। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, बस एक ही प्लान है भरत जी का। ऐसा कौन सा उपाय ढूंढा जाए कि राम जी को अयोध्या लेके चले। रात्रि हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। जो फल आदि उपवन में है, वहां वन प्रदेश में उसका सब सेवन करते हैं। प्रातःकाल सभा लगती है। गुरुदेव वशिष्ठ जी सभा में मौजूद रहते हैं। संवाद होता है। हल क्या निकाला जाए, किसी के दिमाग में ये भाव स्पष्ट उभर के नहीं आता है। राम जी का जो पिता के वचनों को पालन करने के प्रति निष्ठा है, उसको भी टूटने नहीं देना है।
अयोध्या के संचालन की जो जिम्मेदारी है उसका भी देखभाल करना है। कहते हैं भरत जी की, हे भैया, हमारा एक निवेदन है कि आप अयोध्या जाकर अयोध्या का संचालन करें और हमें वनवास का काल काटने का अवसर दें। हे राम जी, आप हमारे भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, आपको सब याद है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे मन की जो तड़प है ना, जो पीड़ा है, वो समाप्त हो जाए। राम जी कहते, देखो, जिस वचन के कारण पिता का प्राण समाप्त हो गया, उस वचन का पूरा न होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालो भरत। अंत में विचार विमर्श करके भरत कहते हैं, प्रभु, अगर आप नहीं जा सकते तो जो आपकी चरण पादुका है ना, वही मुझे प्रदान कर दीजिए। इसी के सहारे हम आपकी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लेंगे। भगवान श्री राम भरत के इस भाव को बहुत सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं। और अपना जो चरण की पादुका है ना, वो भरत जी को सौंप देते हैं। बहुत प्रसन्न प्रसन्न भाव से भरत जी राम जी से विदा लेते हैं और अयोध्या की ओर चलने लगते हैं। जब भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को लेकर चलते हैं तो वो दृश्य कैसा है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि ले। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। संग हो जैसे राम सिया जी, संग हो जैसे अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी।
वर्ष कटेंगे कैसे, पल लागे सदियों जैसे। 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं रह जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताई, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताई। राम भक्त चलाए राम की निशानी, राम भक्त चलाए राम की निशानी। वचन भूमि अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले वीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह चले वीर मुनि ज्ञानी। राम भक्त चलाए राम की निशानी, राम भक्त चलाए राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं दियों के पानी, शीश पे खड़ाऊं दियों के पानी। राम भक्त चलाए राम की निशानी, 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 राम भक्त चलाए राम की निशानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भरत जी भगवान श्री राम की चरण पादुका को ला करके अयोध्या का जो राज सिंहासन है उस पर बहुत सम्मान से विधि विधान पूर्वक उस चरण पादुका का अभिषेक करते हैं। और उसके बाद एक प्रतिनिधि के तरीके अयोध्या में रहकर भगवान के राज्य की सेवा करते हैं।